गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो हम गणेश जी की पूजा करेंगे। बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से सुंदर सुंदर पंडाल हमने सजा लिया है, और जितना जितना आपसे हो सके उतना सुंदर, मतलब आप सरल तरीके से सजा लें। और अक्षत का हम आसन लगा देंगे भगवान के लिए, और बहुत ही सुंदर सुंदर पूजा हम करेंगे। तो अक्षतों का आसन हमने लगा लिया है, और इस तरीके से हम अष्टदल कमल बनाएंगे। उसके लिए हम एक आसन उसके लिए लगा लेंगे। तो आप बहुत ही भावपूर्ण तरीके से पूजा करें। और हमारे गणपति बाबा के बिना तो कोई कार्य संपन्न होता ही नहीं है, तो उनकी हम पूजा करेंगे। तो बहुत ही अन्न धन लक्ष्मी के हमारे भंडारे परिपूर्ण रहेंगे घर में। तो हमने अष्टदल कमल बना लिया है, और इस तरीके से हम हमारी मतलब पूजा की शुरुआत करेंगे, और भगवान से निवेदन करेंगे कि हे भगवान, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, वो हमारी पूजा संपन्न करना। अगर 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की या 10 दिन की भी आप पूजा कर रहे हैं, तो आपको पूजा इसी तरीके से करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही सरल विधि है। तो गणेश जी को हम स्थापित करेंगे। हमने आसन लगा लिया था, और चौकी लगा ली, आसन लगा लिया, और फिर गणपति जी को हम विराजमान कर देंगे। जो हमारे घर के छोटे से गणपति हैं उनको हम विराजित कर लेंगे। उनको पूजा में आप अवश्य रखें। तो वो हमने विराजित कर लिए हैं, और रिद्धि सिद्धि जी हम स्थापित करेंगे। तो सुपारी से हमने रिद्धि सिद्धि जी स्थापित कर लिए हैं। आप सुपारी ले लें, और ध्यान रहे कि एक बार स्थापित करने के बाद में कोई चीज़ इधर उधर हिले डुले नहीं। एक जल कलश हमने ले लिया है। तो जितने दिन के आप गणेश जी बिठा रहे हैं, वो इसी तरीके से आपको पूजा करनी है। तो हम एक चोपड़ा ले लिया है हमने, उसमें कुमकुम हल्दी हम ले लेंगे, और फिर हम सबसे पहले गंगा जल डाल के, और हमने परिपूर्ण कर लिया है, ऊपर तक कंठ तक जल भर लें। और फिर हमने ये स्वास्तिक बना लिया है। तो स्वास्तिक हम बना देंगे जल कलश पे, और फिर हम स्थापित कर देंगे। तो स्थापित हमने जल कलश कर दिया है, और फिर बाद में 5 पंच पल्लव ले लेंगे। आप 5, 7 और 9 ये पत्र ले सकते हैं। आप चाहें तो अशोका के पत्ते भी ले लें, और फिर हम हल्दी और कुमकुम से इनके टीके करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले आप हल्दी की गांठ, सिक्का और सुपारी ये आप डाल दें जल कलश में। आप चाहें तो मतलब जो पिसी हुई सुपारी वो है हल्दी, वो भी डाल सकते हैं, और लौंग और इलायची भी हम डालेंगे। तो हमने बढ़िया पिसी हुई सुपारी, वो हल्दी डाल दी है, और सुपारी और सिक्का और लौंग और इलायची हमने जल कलश में डाल दिया है। और इस तरीके से हम भावपूर्ण तरीके से पूजा को पूर्ण करेंगे, और गणेश जी महाराज का नाम लेते हुए धुंध धुंध्याला सूंड शुंडाला, हमारे गणेश जी महाराज विराजित हैं भाई हमारे घर में। तो इस तरीके से हमने सब जगह हल्दी के टीका लगा लिया है। जो पत्र हमने लिए हैं उसके हम हल्दी और कुमकुम का टीका लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप टीका लगा लें, और ये जल कलश में स्थापित आप कर दें। और फिर बाद में हम नारियल स्थापित करेंगे। तो जो मूली ली है वो आप लपेट दें, मूली का लच्छा, और मुख है वो हम ऊपर की ओर रखेंगे। और अगर आप इस तरीके से, हमने मुख ऊपर की ओर रखा है, और नीचे इस तरीके से हम स्थापित कर देंगे, और टीका भी हम लगा देंगे। तो हल्दी कुमकुम का टीका हमने लगा दिया है। और नहीं तो आप अगर आड़ा रखते हैं तो भी आपका मुख अपनी ओर होना चाहिए। दिया हम सबसे पहले जला देंगे। हम दिया प्रज्वलित हमने कर लिया है, धूप हमने जला ली है, अग्नि को साक्षी मान के हम ये पूजा करेंगे। तो इस तरीके से हम धूप और दीप जला लेंगे, नैवेद्य से हम पूजा करेंगे भगवान हमारे गणेश जी की। ये जो 11 दिन है बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, और अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन किया जाता है। तो भावपूर्ण तरीके से हम स्नान करवा लेंगे, छींटे हम लगा लेंगे गणेश जी के,
रिद्धि सिद्धि जी के, हमारे कलश के और चौकी पे हम छींटा लगा लेंगे गंगा जल मिला के। और फिर हम हमारे गणेश जी के और टीका, हल्दी चंदन का और कुमकुम का और फिर अक्षत हम लगा देंगे। हमारे छोटे गणपति जी के, उनके हम टीका लगा लेंगे और अक्षत चढ़ा देंगे। हमारे रिद्धि सिद्धि जी के हम टीका लगा लेंगे। इस तरीके से हमने टीका लगा लिया है। दिए की हम पूजा कर लें, तो दिए की हमने पूजा कर ली है। और फिर सबसे पहले भगवान को पटका हम सुंदर सुंदर पहना देंगे। वस्त्र स्वरूप हम लच्छा अर्पित कर देंगे गणेश जी के और रिद्धि सिद्धि जी के। सब जगह हम मूली अर्पित कर देंगे। और फिर इस तरीके से जनेऊ हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। तो जनेऊ हमने अर्पित कर दिया है, तो भगवान गणेश जी महाराज को हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। एक जो फूल मतलब माला में लेके आई थी, आर्टिफिशियल है ये, वो हम पहना देंगे। बहुत ही सुंदर हमारे गणपति जी लग रहे हैं। एक फूल गुड़हल का हम भगवान को अर्पित करेंगे। गणेश जी को हमारे बहुत ही प्रिय है। अगर हो सके तो आप कर लें, नहीं तो कोई भी नॉर्मल मतलब गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं, गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं। 21 की संख्या में दूर्वा हमने मतलब चढ़ाई है। आप चाहें दूर्वा आप दूसरे दिन भी धो के यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डेली आप नहीं दूर्वा चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल तो बहुत ही सुंदर सुंदर दूर्वा गार्डन में उग रही है, तो वो आप चढ़ा सकते हैं। चुनरी हम भगवान को ओढ़ा देंगे, वस्त्र स्वरूप और गेंदे के फूल हम अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमने गेंदे के फूल अर्पित कर दिए हैं। बहुत ही सुंदर चौकी हम सजाएंगे हमारे भगवान गणेश जी की। गुलाब के फूल हम अर्पित कर देंगे। फूलों की वर्षा हमने कर दी है। तो मतलब सुगंध बहुत प्रिय है भगवान को। तो इस तरीके से आप हरे मूंग अवश्य चढ़ाएं, विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, भगवान की असीम कृपा के लिए हम मूंग अवश्य चढ़ाएं। और एक भोग आपको अवश्य चढ़ाना है। नारियल को हमने आधा कट कर लिया है, नहीं तो आप खोपरा लिया है और उसमें गुड़ को रख दे। और ये मतलब जितने दिन के आप गणेश जी बिठा रहे हैं उतने दिन ये प्रसाद यहाँ चौकी पे ही रहेगा। और जो दूसरा प्रसाद हम चढ़ाएंगे वो आप रोज वितरित कर दें भोग प्रसाद। और हमने पान के पत्र में लौंग, इलायची और जो भी भोग प्रसाद है वो आप रख दें और भगवान को बिरला अर्पित करें, भोग प्रसाद आप अर्पित कर दें। तो इस तरीके से हम भगवान को भोग प्रसाद अर्पित कर देंगे कि हे भगवान आप हमारा भोग स्वीकार करना। और जो भोग प्रसाद हमने लिया था, बूंदी के लड्डू और बेसन के लड्डू, पंचमेवे, वो हम अर्पित कर देंगे भगवान को। और इस तरीके से आप चाहें तो मोदक का प्रसाद भी ले लें, भगवान को अति प्रिय है मोदक भी, तो वो आप चढ़ा दें। एक जल का लोटा आप अवश्य रखें भगवान को, मतलब खाने के साथ जैसे हम पानी पीते हैं वैसे हम जल अवश्य रखें। और जो भी मौसमी फल है आप इसमें केले अवश्य लें। मैंने केले और बनास्पति और ये सेम लिया है, तो आप ये ले लें। और हम दक्षिणा अवश्य रखें। आप चाहे तो पहले दिन रख सकते हैं, नहीं तो जितने दिन के आप गणेश जी बिठा रहे हैं उस दिन भी आप ये दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। तो हम 3 बार, 4 बार, 5 बार भगवान के ऊपर आर के और हम दक्षिणा रख देंगे। इत्र आप अवश्य चढ़ाएं भगवान को, इत्र सेवा जरूर दें। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप इत्र चढ़ाएं। अगर आपके पास में इस तरीके का जो स्प्रे वाला इत्र नहीं है तो कॉटन में आप लगा के और वो भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। हम कपूर आरती करेंगे भगवान को, तो आप चाहे तो दिया जला के भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से हम कपूर आरती कर देंगे। तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इस तरीके से हम आरती कर लेंगे भगवान गणेश जी की। और सुबह शाम आप आरती करें, सुबह शाम आप भोग चढ़ाएं और इस तरीके से हम आरती दिखा देंगे। पूरे घर में आप घुमा लें इसको, घंटी बजा दें हमारे गणपति जी के सामने। तो इस तरीके से हम पूजा को पूर्ण करेंगे। और फिर आप हाथों में अक्षत और पुष्प लेके कथा सुने। कथा आप अवश्य सुने भगवान गणेश जी की।
चतुर्दशी की हम कथा सुनेंगे और फिर बाद में हम अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस तरीके से आप कर लें और भगवान से प्रार्थना की करें कि हे भगवान, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो आप मेरी लाज रखना, हमारे घर पे हमेशा कृपा बनाए रखना और हमेशा हमारे घर में विराजमान रहना। और ये भोग प्रसाद जो मैंने लिया है नारियल और गुड़ वो यहीं रहेगा। आप जल को आप अपने यूज़ में ले लें घर के खाने में, और ये जो भोग प्रसाद हमने लिया है वो सब में आप वितरित कर दें। सुबह शाम आप ज़रूर भोग लगाएं भगवान को। और इस तरीके से हम जो भी चीज़ें हैं वो यथा स्थगित यहाँ पे रहेगी। दूसरे दिन आपको पूजा कैसे करनी है वो मैं बताऊंगी आपको, वो मेरा वीडियो चैनल पे है। सुबह शाम आप दिया जलाएं, नहीं तो आप अखंड दिया भी जला सकते हैं और धूर्व आप नहीं चढ़ाएं, नहीं तो इसको धो के भी आप वापस चढ़ा सकते हैं। दक्षिणा वहीं पड़ी रहेगी। ये जो जल कलश है आप सूरज जी को अर्घ देते, सुबह सुबह आप जल्दी उठ के स्नान आदि करके और फिर पूजा ये करें और फिर शाम को पूजा आप अलग करें। तो अगर आपको गणेश चतुर्थी की ये पूजा मेरी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। गणपति बाबा मोरिया, अब के बरस तो जल्दी आ।